हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम जो मैंने वीडियो बनाया था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, तो उसके बाद में आज वीडियो बना रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन के बारे में। तो ये आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं एल्किन का प्रिपरेशन कैसे होता है, यानी एल्किन का निर्माण कैसे होता है। उससे पहले हम उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि उसका बेसिक इंट्रो क्या है। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एल्किन होता क्या है। एल्किन 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 जिसको हम या जिसको कई बार बोला जाता है ओलेफिन्स भी कहीं कहीं बोला जाता है। ओलेफिन्स ओलेफिन्स जो कि एक ग्रीक वर्ड ओलेफियांट से निकला है। ठीक है, ओलेफियांट से लिया गया है। ओलेफियांट का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, यानी एल्किन से ऑयल का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी तेल का निर्माण किया जाता है, इसलिए ऑयल फार्मिंग भी इसको ऑलिफियांट का मतलब होता है। और ऑलिफियांट से ही आपका ऑलिफिन्स लिया गया है, यानी जिसका मतलब होता है ऑयल फार्मिंग। ठीक है, तेल का निर्माण हो रहा है। तो ये हो गया कि इसको ऑलिफिन्स भी बोला जाता है, एल्किन्स को। फिर देखते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि एल्किन्स जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड मतलब हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने बताया था कि एल्केन होता था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन एल्किन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। वैसा कंपाउंड जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको एल्किन्स बोला जाता है। ठीक है, फिर इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। CnH2n इसका जनरल फार्मूला होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे बनाया जाता था इथिन बनाया जाता है, प्रोपीन बनाया जाता है, ब्यूटीन बनाया जाता है, पेंटीन बनाया जाता है। तो पेंटीन, ब्यूटीन, ये सब कैसे बनाया जाता है? ये सब एक फार्मूला से बनाया जाता है, जनरल फार्मूला जिसको बोला जाता है CnH2n। ठीक है, जहाँ पर एन का यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 2 3 से, 2 3 4 इस तरह जाते रहेगा। तो यहाँ पर 1 नहीं लेते, क्योंकि 1 लेंगे तो C1H2 1 हो जाएगा, यानी CH2 हो जाएगा, और CH2 होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। कार्बन एक आपके पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन के बीच में आप कहाँ से डबल बॉन्ड देंगे? तो ये इस प्रकार देखिए, एल्किन जो होता है वो डबल कार्बन होता है। डबल कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो और इधर से हम जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, उसका वैलेंसी 4 होता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, एक कार्बन के पास 2 बॉन्ड आ चुका है, अब उसको 2 बॉन्ड का जरूरत है, तो वो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो इसके 4 बॉन्ड, इसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड इसके पास है और 2 बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बना लिए, तो 4 बॉन्ड हो गया। और देखने रोमांस की इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है ना, वो एक दूसरे से झुका रहता है। कितना डिग्री एंगल से झुका रहता है? 116.6 डिग्री। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि कई बच्चे क्या करते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को इस तरह सीधा सीधा लिख देते हैं, जो कि ऐसा गलत हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यदि वास्तव में आप एल्किन को देखेंगे अपने नग्न आंखों से, तो एल्किन जो होता है वो एल्किन में हाइड्रोजन झुका हुआ रहता है कुछ एंगल से, जो एंगल होता है 116.6 डिग्री। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड से वो कितना झुका रहता है? हाइड्रोजन और कार्बन 121.7 डिग्री। ठीक है, ये था आपको एल्किन के बारे में कुछ उसका स्ट्रक्चर को लेकर। अब देखते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? हाइब्रिडाइजेशन जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करता है या ओवरलैप करता है, 2 या 2 से एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करता है, तो एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, जिसको मोलिकुलर ऑर्बिटल भी बोला जाता है। और उसको और इस जो बनता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, और इस घटना को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो एल्किन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक, और मैंने पहले ही बोला था कि इसमें तेलीय पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए इसमें ऑयली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और जो एल्किन होता है वो चेन पोजिशनल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बनाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से किस प्रकार हम, तो अल्काइल हैलाइड से किस, अल्काइल का मतलब होता है जब कार्बन से, जब मीथेन से एक, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते तो अल्काइन बनता है, अल्काइल।
ठीक है, अल्काइल बनता है। और हैलाइड मतलब होता है जब हैलोजन ग्रुप जाकर जुड़ जाता है, तो अल्काइल हैलाइड हो गया। तो अल्काइल हैलाइड से किस प्रकार हम एल्कीन बना सकते हैं, तो इस तरह जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH गिव्स एल्कीन, यानी जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है अल्कोहलिक KOH से तो वो एल्कीन बनाता है। ठीक है, तो किस प्रकार अब रिएक्ट करता है, तो देखते हैं कि ये है आपका क्या है, ये आपका क्लोरो इथेन है, या फिर ये क्या है, इथाइल क्लोराइड है। ठीक है, इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ से हम जानते हैं कि कार्बन की तुलना में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार वो क्लोरीन जो है बॉन्ड लेकर चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन की तुलना में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए वो कार्बन हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर वहां से निकल जाएगा H+ बन के, और Cl बन के निकलेगा। तो जब हम जानते हैं वाटर को तोड़ते हैं तो H+ और OH- बनता है, उसी तरह KOH को तोड़ेंगे तो K+ और OH- बनेगा। तो K+ और Cl- तो जुड़ जाए तो KCl बनेगा। देखिए KCl बन गया, और OH- और H+ वाटर बना लेगा तो H2O। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर एल्कीन बना है, तो जिसका नाम है इथीन है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 कार्बन वाला लिए थे, 3 कार्बन वाला लेंगे तो प्रोपीन बनेगा, 4 कार्बन वाला तो ब्यूटीन बनेगा। तो यहाँ इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जितना आप यहाँ पर रिएक्टेंट में जितना कार्बन वाला आप अल्काइल हैलाइड लेंगे उतना कार्बन वाला आपको यहाँ पर एल्कीन मिलेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे सेटजार्ट रूल। सेटजार्ट रूल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, पहले देख लेते हैं क्या है कि जब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, सब्जेक्ट रूल में भी वही लिया जाता है अल्काइल हैलाइड, लेकिन यहाँ पर कैसा अल्काइल हैलाइड लिया जाता है, जिसमें अल्काइल हैलाइड वैसा अल्काइल हैलाइड लिया जाता है जिसमें मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन एटम हो। तो देखिए बीटा हाइड्रोजन एटम जो जिसमें हैलोजन ग्रुप जुड़ा है उसका जस्ट साइड वाला कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसी को हम बीटा पोजीशन बोलेंगे, इसको बीटा पोजीशन बोलेंगे। इसको बीटा को आप जानते हैं किससे लिखते हैं, इस तरह बीटा बी लिख देते हैं, और ये वाला भी इसका बीटा पोजीशन हो गया। ठीक है, ये वाला भी इसका बीटा पोजीशन हो गया। तो ये हो गया बीटा पोजीशन में जब मोर देन 1 बीटा पोजीशन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, और उसको रिएक्ट करवाएंगे KOH अल्कोहलिक KOH से, तो वो मिक्सचर ऑफ एल्कीन देगा। देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड है और वहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, यानी ये 2 को दिया है, यानी मिक्सचर ऑफ एल्कीन दिया। ठीक है, तो व्हेन अल्काइल हैलाइड लेकिन मोर देन 1 बीटा पोजीशन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे, वो अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेगा तो वो मिक्सचर ऑफ एल्कीन देगा। इसी को हम सेटजार्ट रूल बोलेंगे, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे, Cl- बाहर निकलेगा, और यहाँ पर देखते हैं कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम निकलता है। ठीक है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम निकलता है, तो यहाँ पर 2 बीटा पोजीशन है, तो यहाँ पर आप कौन वाला आप हाइड्रोजन एटम निकलेगा, तो आप दोनों हाइड्रोजन एटम को निकाल के देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इस हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ये H+ निकलेगा, H+ निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर H+ निकलेगा बाहर, तो ये अपना बॉन्ड तो यहाँ पर जिस तरह H+ निकलेगा, ठीक है, तो ये इसका बॉन्ड यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, उसी तरह तो देखिए CH3 है, CH2 है, CH2, और यहाँ पर CH है, Cl तो पहले ही निकल गया, CH है, और यहाँ पर ये इसका बॉन्ड तो यहाँ चले गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और CH2 2 का हाइड्रोजन बचा है तो CH2। ठीक है, और फिर अब मान लेते हैं इस हाइड्रोजन को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये भी H+ बनकर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसका भी बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह CH3 है, CH3, ये CH है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर CH है, और यहाँ पर CH3 है। ठीक है, CH3 है, तो इसको 2 बार हम किए। ठीक है, 2 बार। अब देखेंगे किसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा यानी मोर देन या ज्यादा से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम हो बीटा पोजीशन में मोर देन अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और इसका जस्ट साइड वाला जो बीटा पोजीशन होता है वहां पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, वहां पर देखें इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है एटम है, और इसका साइड में तो एक भी कार्बन ही नहीं है, तो वहां पर बीटा पोजीशन नहीं होगा, वहां पर हाइड्रोजन एटम भी नहीं है, तो टोटल इसमें 2 हो गया। ठीक है, टोटल इसमें 2 हाइड्रोजन एटम होगा, और यहाँ पर देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला और ये कार्बन। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन, और दोनों का साइड वाला जो होता है वो बीटा पोजीशन होता है,
बीटा पोजीशन में कितना अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम, तो टोटल 6। ठीक है, ये 2 था, ये 6 था। तो देखिए टोटल नहीं, यहाँ पर देखिए कि किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है, किसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो देखते हैं कि इसमें ज़्यादा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं मेजर प्रोडक्ट, और ये है माइनर प्रोडक्ट जो कम है, जो 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो ये था आपका सेटजेट रूल, इसमें भी आपका एल्किन बना है, देखिए एल्किन बना है, डबल बॉन्ड है, एल्किन बना है। फिर देखते हैं कि फ्रॉम विसरल डायहाइड्राइड, तो विसरल का मतलब होता है भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग कार्बन एटम में। डाइहैलाइड, डाई मतलब डबल, हैलाइड मतलब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम नहीं, हैलोजन ग्रुप। विसरल मतलब अलग अलग कार्बन एटम पर, डाई मतलब डबल, और हैलाइड मतलब हैलोजन ग्रुप। यानी जब डबल हैलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पर, या दो हैलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पर मौजूद हो या जुड़ा हो, 2 हैलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पर जुड़ा हो, तो उसको हम विसरल डाइहैलाइड बोलेंगे। और जब 2 हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन एटम पर जुड़ा तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। जब 2 हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन एटम पर जुड़ा हो तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विसरल डाइहैलाइड से ये विसरल डाइहैलाइड क्या होता है बता दिया। फिर विसरल डाइहैलाइड से किस प्रकार एल्किन बनाया जाता है वो देखते हैं। तो विसरल देखिए 2 हैलोजन ग्रुप है, अलग अलग कार्बन एटम पर है, तो ये विसरल डाइहैलाइड हुआ। उसको जिंक से हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो मेरा बनता है एल्किन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप इस कॉन्सेप्ट को लगाकर आप बहुत सारा ब्रांच वाला को भी आप बना सकते हैं, जिसमें बहुत सारा विसरल डाइहैलाइड होगा और उसको आप जिंक से रिएक्ट करवा, आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि आप विसरल डाइहैलाइड को जिंक से ही रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो आपको एल्किन मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि अल्काइंस, फ्रॉम अल्काइंस आप ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइंस से भी आप एल्किन बना सकते हैं। यानी एल्किन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अल्काइंस, आप अल्काइंस से एल्किन बना सकते हैं। एल्किन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइंस, यानी अल्काइंस से आप एल्किन बना सकते हैं बाय कंट्रोल रिडक्शन, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय कंट्रोल रिडक्शन। देखिए यहाँ पर ये अल्काइन है, ये भी अल्काइन है C2H2, और इसको रिडक्शन करवा ले, यानी H2 के साथ ऐड करवा ले। जब हाइड्रोजन का ऐड होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, आप जानते हैं। तो जब रिडक्शन करवाते हैं तो देखिए हम जानते हैं कि जब रिडक्शन कोई करता है तो उसका बॉन्ड को कम्प्लीटली वो सिंगल बॉन्ड बनाने का प्रयास करता है। तो ट्रिपल बॉन्ड को वो सिंगल बॉन्ड बनाते जाएगा, तो जब शुरू में वो डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर वो सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो हमको कंट्रोल रिडक्शन करना, मतलब हमको एल्किन तक ही चाहिए, हमको एल्केन तक नहीं पहुंचना है, तो उसको कंट्रोल रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर एल्किन बन जाएगा। ठीक है, एल्काइन रिएक्ट्स विद, या अल्काइन का हम कंट्रोल रिडक्शन करवाएंगे तो मेरा एल्किन बन जाएगा। अब किसके प्रेजेंस में, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और इसको भी हम 2 तरीका से कर सकते हैं। अल्काइन रिडक्शन कराएंगे कैटलिस्ट के फॉर्म, कैटलिस्ट क्या लेंगे, पैलेडियम या फिर कार्बन, तो मेरा एल्किन दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैटलिस्ट को आप चेंज कर सकते हैं इस तरह 2। तो अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप कहीं सुने होंगे या बुक में लिखा होगा बर्च रिडक्शन और लिंडलार कैटलिस्ट। तो बर्च रिडक्शन और लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, तो बर्च रिडक्शन का पहले बताता हूँ कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया is used when sodium in liquid ammonia is used as catalyst। जब हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यानी लिक्विड अमोनिया में सोडियम है, और जब इसका यूज हम करेंगे किसमें, कैटलिस्ट के फॉर्म में, तब उसको हम बोलेंगे बर्च रिडक्शन। देखिए लिखते हैं BIRCH बर्च, और यह बर्च रिडक्शन। ठीक है, when sodium in liquid ammonia is used as catalyst is called बर्च रिडक्शन। फिर पैलेडियम और कार्बन है, तो ठीक है, अब हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट, when पैलेडियम और कार्बन या पैलेडियम या कार्बन is used as catalyst is called लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा
लार्ज कैटलिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो इससे अल्काइल से हम रिडक्शन करवाए तो मेरा एल्केन बन गया, अल्काइल से रिडक्शन करवाए एल्केन में, खाली इसका क्या था, हम कैटलिस्ट चेंज कर दिए, इसमें बर्च रिडक्शन हुआ, इसमें लिंडलार कैटलिस्ट का यूज किए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम प्रिपरेशन किए एल्किन का। मैंने अल्केन का प्रिपरेशन वाला वीडियो बनाया, आप उसको भी जाकर समझ सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यदि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा, समझने में अच्छा महसूस हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह सरल भाषा में समझने को मौका मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।